बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ मसाला फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। इस फ़िश को आप फ्राई भी कर सकते हैं और ग्रिल भी। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी फ़िश बनती है। सर्व करने के लिए आप इसके साथ फ्राइज़ ले सकते हैं। फ्लैट ब्रेड के साथ सर्व की जा सकती है। नान और चटनी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। और बच्चों के लिए मज़ेदार फ़िश बर्गर्स भी बनाए जा सकते हैं। ये मैंने फ्रोज़न फ़िश ली है। इसमें तकरीबन 3 लार्ज फिलेट्स हैं। इसका वेट तकरीबन 400 ग्राम है। आप चाहें तो फ्रेश फिलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं काट के 2 पीसेस में कर लूँगी क्योंकि ये पोर्शन साइज़ फ्राई करने में भी आसान रहता है और सर्विंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए कितने डिसेंट साइज़ के फिलेट्स हैं। इसके लिए जो स्पाइसेस आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर, अनियन पाउडर। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अनियन पाउडर को। साथ ही लिया है मैंने कसूरी मेथी और चाट मसाला। अगर आप तंदूरी फिश बना रहे हैं तो चाट मसाला को उससे बदल सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैं चाट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने लिया है बेसन और मैदा। तमाम इंग्रेडिएंट्स की एग्जैक्ट अमाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये अमाउंट 400 ग्राम फिश के लिए है, 400 ग्राम फिश के लिए। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने अब एक लार्ज बाउल में डाल दिया है। सिर्फ सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि उसको मैं शामिल करने से पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको मैंने अलग करके रख दिया है और बाकी तमाम मसालों को मैंने बाउल में डाल दिया है। इसको ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने फ्राइंग पैन को हाई हीट पे रखा है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको हाई हीट पे रोस्ट करेंगे। इस तरीके से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और फिश में इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस बात का ध्यान रखें कि ये जले नहीं। इसको मैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये ठंडा हो जाएगा। सूखा धनिया और जीरा अब ठंडे हो चुके हैं। इसको मैं ब्लेंडर में डाल के दरदरा सा पीस लूंगी। अगर आपको इसका टेक्सचर इस तरीके से अच्छा नहीं लगता तो स्पाइस ग्राइंडर में इसको बारीक भी पीसा जा सकता है, लेकिन मुझे इस फिश में इसका टेक्सचर इसी तरीके से चाहिए। ये मैं निंजा ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। दरदरा पीसने के लिए ये बेहतरीन है। 2 से 3 पर्स में देखें इस तरीके से कुछ इसका टेक्सचर है और ऐसा ही हमें चाहिए। अब तमाम बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं इसमें शामिल कर दूंगी। चाहें तो हाथ से भी आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में डालने से तमाम मसाले मैदा और बेसन में बड़े बेहतरीन से मिक्स हो जाएंगे। 2 से 3 पर्स मैंने किए। देखिए तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इस कोटिंग में हमने पानी नहीं डालना और ये इसी तरीके से ड्राई यूज होगी। देखिए कोटिंग अब बिल्कुल तैयार है फिश पे लगाने के लिए और अच्छे तरीके से तमाम मसाले इसमें मिल चुके हैं। फिश को मैंने मसाला लगाने से पहले इसको एक दफ़ा वॉश कर लिया है। एक बाउल में मैंने पानी लिया है, साथ ही जो हमने ड्राई कोटिंग बनाई थी रखी है और एक प्लेट रखी है जिसमें हम तमाम फिलेट्स को मसाला लगा के रखेंगे। सबसे पहले मैंने फिलेट को ड्राई मिक्स में डालना है और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। अच्छे तरीके से मेक श्योर करें दोनों तरफ से फिश कोट हो। ये एक तरह से बैरियर का काम करेगी और ऑयल फिश के अंदर नहीं जाएगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से कोट करने के बाद फिश को हम पानी में एक डिप करेंगे। बिल्कुल क्विक डिप करनी है। देखिए कुछ इस तरीके से फौरन से मैंने फिलेट को उठा लिया और इसको दोबारा से हम ड्राई मिक्स में डालेंगे और सेकंड टाइम में अच्छी तरीके से प्रेस करके ये कोटिंग इसके ऊपर लगाऊंगी। दोनों साइडों को पलट पलट के देखिए कोटिंग लगानी है कुछ इस तरीके से। इसको अब प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कोटिंग अच्छी तरीके से लग चुकी है और थोड़ा सा ड्राई मिक्स हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये ड्राई मिक्स डालने से जब नेक्स्ट फिलेट आप रखेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, और क्योंकि फिश अब जो है पानी छोड़ेगी मसाले की वजह से, तो अच्छे तरीके से कोटिंग इस पे कायम रहेगी। देखिए दूसरे फिलेट को भी हमने अच्छे तरीके से कोट किया है। फिर इसको हम पानी में डिप करेंगे और दोबारा से ड्राई कोटिंग को
फिश के ऊपर लगा देंगे और प्लेट में रखते हुए दोबारा से इसके ऊपर ड्राई कोटिंग हमने स्प्रिंकल करनी है। बाकी फिलेट्स को भी इसी तरीके से हम मसाला लगा लेंगे और हर दफ़ा मसाला लगाते हुए थोड़ा सा ड्राई मिक्स बीच में लगाएंगे। देखिए तमाम फिलेट्स को मैं मसाला लगा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए, लेकिन मैं इसको अभी फ्राई करूंगी। दोनों सूरतों में ये आपस में जुड़ेंगी नहीं। इसको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हीट पे रखा है। ये डिपेंड करता है आपका पैन कितने साइज का है। ये काफ़ी लार्ज पैन है और इसमें मैं एक टाइम में 3 से 4 फिलेट फ्राई कर सकती हूँ। मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे और ज़्यादा लो हीट नहीं रखनी क्योंकि फ़िश ऑयली हो जाएगी और हाई हीट पे फ्राई करने से फ़िश बाहर से तो कुक हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर किसी स्टेज पे आपको लगे कि कहीं से मसाला थोड़ा सा मिसिंग है तो जो कोटिंग बची है उसको हम दोबारा से फ़िश के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोबारा से कोटिंग लगा ली है और इस दफ़ा हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पानी एक दफ़ा लगा चुके हैं। फिश को बार बार पलटना नहीं है, एक तरफ से अच्छी तरीके से कुक हो जाए तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं एक साइड पे कुक होने में और जब एक साइड से कुक हो जाएगी तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। देखें तकरीबन 4 मिनट लगे हैं दोनों साइडों को कुक करने में। फिश दोनों तरफ से कुक हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन कलर है और बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग है ये और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। तमाम पीसेस को मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। ये देखें कितनी क्रिस्पी कोटिंग है और फिश सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। इसको मैंने फ्लैट ब्रेड के साथ साथ हैलोपिनो सैलेड और स्वीट कॉर्न सैलेड के साथ सर्व किया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम इसको ग्रिल कैसे कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। ये मेरे पास जॉर्ज फोरमैन ग्रिल है। ये दोनों तरफ से बैक वक्त कुक करती है। इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल को ब्रश कर दिया है ताकि फिश इसके ऊपर स्टिक ना हो जाए। इसकी क्योंकि हीट मिडिल में ज़्यादा होती है तो एक ही टाइम में मैं 2 फिलेट कुक कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट लगते हैं एक साइड पे कुक होने में। ये ग्रीन इंडिकेटर भी आपको बताएगा कि एक साइड कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। इसको मैंने सब मैक्सिमम हीट पे रखा है। ये एक साइड से कुक हो चुकी है। इसको मैं अब टर्न करूंगी। ऑलिव ऑयल लगाने से ये ग्रिल पैन पे चिपकेगी नहीं। अब हम दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। ये देखें कितनी बेहतरीन ग्रिल फिश तैयार हुई है। इसका टेक्सचर फ्राइड फिश से थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। आउटर लेयर इसकी भी क्रिस्पी है लेकिन अंदर से फिश बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए कि कैसी लगी। ये देखिए अब आपको मैं काट के दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है। देखिए क्रिस्पी कोटिंग है और सॉफ्ट फिश है इनसाइड से। इसके साथ मैंने अपने लिए थोड़ी सी दाल बना ली है। मुझे ये फिश दाल के साथ बहुत अच्छी लगती है और फ्रेश चपाती और सैलेड के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।